भाई, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी वजह आपके भीतर अचानक शांति उतर आती है? जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ थाम लिया हो। जैसे मन के शोर के बीच कोई अदृश्य हाथ आपके कंधे पर रखकर कह रहा हो, शांत रहो, सब ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सही समय पर मदद आ गई हो, बिल्कुल उस पल जब आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा? या कोई ऐसा मोड़ आया हो जहां आप गलत रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको वहां जाने से पहले ही रोक ले? अगर ऐसा हुआ है तो रुकिए। यह संयोग नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह किस्मत का खेल नहीं है। यह संकेत है, साफ संकेत कि दिव्य उपस्थिति पहले से आपके साथ चल रही है। यह वीडियो आपको कुछ नया बनने नहीं कहेगा, यह आपको कुछ जोड़ने नहीं कहेगा, यह आपको बदलने नहीं कहेगा। यह वीडियो सिर्फ आपको एक चीज याद दिलाएगा कि आप पहले से क्या हैं। क्योंकि सच ये है कि हम कुछ बनने नहीं आए हैं, हम कुछ याद करने आए हैं। याद करने आए हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, केवल मन नहीं है, केवल संघर्ष नहीं है, केवल डर नहीं है। हम चेतना हैं, हम ऊर्जा हैं, हम एक जीवित मंदिर हैं। ऐसा मंदिर जो ईंट पत्थर से नहीं बना, बल्कि शांति से बना है, प्रेम से बना है, चेतना से बना है। और उस मंदिर के भीतर एक ऐसी शक्ति पहले से जागृत है जो बिना शोर किए काम करती है, बिना प्रचार किए रक्षा करती है, बिना दिखावे के मार्ग दिखाती है। यही वजह है कि कई बार चीजें जोर लगाकर नहीं होती, सहजता से हो जाती हैं। बिना धक्का दिए रास्ते खुल जाते हैं, बिना मांगने मदद मिल जाती है, बिना लड़ाई के बचाव हो जाता है। यह इसलिए नहीं होता क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, यह इसलिए होता है क्योंकि आपके भीतर का कंपन जीवन के कंपन से तालमेल में आ गया है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं चलता, ब्रह्मांड भावनाओं से नहीं चलता, ब्रह्मांड विश्वास के नारे से नहीं चलता, ब्रह्मांड कंपन से चलता है। जो भीतर होता है वही बाहर प्रकट होता है, जो चेतना की गहराई में होता है वही जीवन की घटनाओं में दिखाई देता है। जैसे संगीत की एक सही लय पूरे वातावरण को बदल देती है, वैसे ही भीतर की शांति पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। जब भीतर शांति स्थिर हो जाती है, तब बाहर संघर्ष टिक नहीं पाता। जब भीतर स्पष्टता आ जाती है, तब भ्रम टिक नहीं पाता। जब भीतर प्रेम बहने लगता है, तब जीवन भी कठोर नहीं रह पाता। और तब आप केवल ईश्वर में विश्वास नहीं करते, आप स्वयं उस उपस्थिति के वाहक बन जाते हैं। आपकी चुप्पी बोलने लगती है, आपकी मौजूदगी सुकून देने लगती है, आपकी आंखें सुरक्षा देने लगती हैं, आपका मौन भी उपचार बन जाता है। और यह सब बिना किसी पहचान के होता है, बिना किसी टैग के होता है, बिना किसी घोषणा के होता है। यही दिव्यता की भाषा है, शांति, स्थिरता, सरलता, मौन। और जब यह भीतर सक्रिय होती है, तब जीवन के अनुभव बदलने लगते हैं। छोटी छोटी घटनाएं गहरी बन जाती हैं, साधारण पल दिव्य बन जाते हैं, अनपेक्षित शांति गवाही बन जाती है, सही समय पर मिली मदद प्रमाण बन जाती है। और तब जीवन खुद कहने लगता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम खाली नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए हो। और यही वह जगह है जहां इंसान पहली बार समझता है कि वह सिर्फ जीवन जी नहीं रहा, जीवन उसके माध्यम से बह रहा है। और फिर कुछ संकेत लगातार दिखने लगते हैं, बहुत शांत तरीके से, बिना शोर के। पहला संकेत, अनायास सहयोग। लोग बिना कारण मदद कर देते हैं, रास्ते बिना जोर लगाए खुल जाते हैं, संसाधन समय पर मिल जाते हैं, परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। दूसरा संकेत, परिस्थितियों से स्वतंत्र शांति। बाहर तूफान होता है, लेकिन भीतर शांति रहती है। समस्याएं आती हैं, लेकिन अंदर टूटन नहीं होती। जीवन चलता है, लेकिन मन बिखरता नहीं। तीसरा संकेत, अदृश्य सुरक्षा। गलत मोड़ से पहले रुक जाना, दुर्घटना से बच जाना, गलत संगति से अलग हो जाना। चौथा संकेत, सहज सम्मान। बिना मांगे सम्मान, बिना डर के सीमाएं, बिना आक्रोश के दूरी। ये सब रणनीति नहीं होती, ये साधना का फल होता है, ये भीतर की स्थिति का बाहरी प्रतिबिंब होता है। और इन सब का अर्थ एक ही है, दिव्य उपस्थिति आपके साथ नहीं है, वह आपके भीतर से होकर चल रही है। आप उसे ढो नहीं रहे, वह आपको ढो रही है। अब सवाल यह नहीं है कि इसे कैसे पाया जाए, सवाल यह है कि इसे कैसे बनाए रखा जाए। और इसका उत्तर बहुत सरल है, शोर कम करो। भीतर का शोर, अहंकार का शोर, तुलना का शोर, अपेक्षा का शोर, नियंत्रण का शोर, सही साबित होने का शोर,
मान्यता की भूख का शोर। जब यह शोर शांत होता है, तब जो पहले से है वह प्रकट हो जाता है। ध्यान उसका रास्ता है, भक्ति उसकी भाषा है, नम्रता उसकी मिट्टी है, धर्म उसका आधार है और कृतज्ञता उसका पोषण है। जब आप शांति से प्रेम करने लगते हैं, जब आप सही को सुविधा से ऊपर रखने लगते हैं, जब आप प्रतिक्रिया की जगह सजग उत्तर देने लगते हैं, जब आप माध्यम बनना सीख लेते हैं, तब दिव्यता स्थिर हो जाती है। तब जीवन भारी नहीं लगता, तब जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती, तब संघर्ष सजा नहीं लगते, तब अकेलापन खालीपन नहीं बनता, क्योंकि भीतर एक स्थिर उपस्थिति टिक जाती है और फिर खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि जो ढूंढ रहे थे वही आप बन चुके होते हैं। तब आपको ईश्वर बाहर नहीं दिखता, वह आपके व्यवहार में दिखता है, आपके निर्णयों में दिखता है, आपकी शांति में दिखता है, आपकी करुणा में दिखता है, आपकी मौन सहनशीलता में दिखता है। और तब जीवन प्रमाण बन जाता है। आपको कुछ साबित नहीं करना पड़ता, आपको कुछ दिखाना नहीं पड़ता, आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, आपकी मौजूदगी ही उत्तर बन जाती है। इसलिए आज बस इतना ही, अपने जीवन के किसी एक पल को याद कीजिए जहां आपको अनपेक्षित शांति मिली थी, जहां आपको बिना मांगे मदद मिली थी, जहां आप किसी गलत रास्ते से बच गए थे, जहां किसी अदृश्य शक्ति ने आपको थाम लिया था। उस पल को महसूस कीजिए और बस मन ही मन कहिए, मैं पहचान रहा हूं। क्योंकि पहचान से ही दिव्यता गहरी होती है, पहचान से ही विश्वास स्थिर होता है, पहचान से ही चेतना फैलती है। और जब आप पहचान लेते हैं, तब जीवन बदलता नहीं है, जीवन प्रकट होने लगता है। क्योंकि तब आप जीवन को नहीं जीते, जीवन आपको जीने लगता है। और यही असली जागरण है, यही असली दिव्यता है, यही असली शांति है, यही असली सत्य है और यही जीवन के सूत्रमान है। धन्यवाद।